अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقريشينا وهاشمينا ومكينا ومدنينا وأكرمنا وأشرفنا وأفضلنا وأحسننا وأجملنا وأطيبنا وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد मजीद. मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज साथियों, मेरी मोहतरमा माओ, बहनों, अजीज़ा बेटियों, अल्लाह वालों की मजलिस में हम बैठे हैं. उलमा की मजलिस है, हुफ़्फ़ाज़ की मजलिस है, अल्लाह वालों की मजलिस है, फिर अल्लाह के घर में बैठे हैं. ये सारी सआदतें हमें हासिल हैं. हमें इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए. ये सआदतें अपनी मेहनत से नहीं मिलती, अल्लाह के फजल से मिलती. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अपने आमाल पर भरोसा न करना, ये न समझना कि मैं बड़ा नमाजी हूँ, मैं बहुत रोज़े रखता हूँ, मैं बहुत सदका खैरात करता हूँ, मैं तो जन्नती हूँ. कभी भी अमल पे भरोसा न करना, अल्लाह की रहमत पे भरोसा करना. जिस पर अल्लाह की रहमत होगी वो जहन्नुम से बचेगा, और जिस पर अल्लाह की रहमत होगी वो जन्नत में दाखिल होगा. अल्लाह की रहमत के बगैर कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा. सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
क्या आप भी अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाएंगे? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, मैं भी अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाऊंगा। शैतान वसवसा डालता है कि तू तो बहुत नेक है, तुझ पे तो जन्नत वाजिब होगी। ये भी गुमराह करने का एक तरीका है कि दिल में ख्याल आएगा कि मैं तो बहुत नेक। इस ख्याल को दिल से निकालना है, अमल करना है अल्लाह का हुक्म समझकर। नमाज पढ़ेंगे अल्लाह का हुक्म समझकर, रोजा रखेंगे अल्लाह का हुक्म समझकर, लेकिन भरोसा इन आमाल पे नहीं करेंगे, भरोसा अल्लाह की रहमत पे करेंगे। सैयदना नूह अलैहि सलातु व सलाम जब कश्ती में सवार हुए, 80 या 82 ईमान वाले साथ सवार हुए। आपका एक बेटा जो काफिर था, कलमा नहीं पढ़ा था, आपने उससे फरमाया कि कलमा पढ़, हमारे साथ आ जा, वगरना अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। बेटा कहने लगा, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, ये पानी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गलत सोच रहा है, ला आसिमल यौम मिन अमरिल्लाह, आज अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बचा सकता, इल्ला मर रहिमल्लाह, जिस पे अल्लाह मेहरबान हो जाए। उलमा ने लिखा, नूह अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाली एक बुढ़िया एक झोंपड़ी में रहती थी। आपने उससे फरमाया कि मैं कश्ती तैयार कर रहा हूं, अल्लाह की तरफ से सैलाब की सूरत में अजाब आएगा, मैं आपको लेने आऊंगा, कश्ती में सवार हो जाना। कश्ती तैयार हो गई, सवार हो गए, और आपको याद न रहा कि उस बुढ़िया को भी लेना है। 6 महीने ये सैलाब रहा, कश्ती चली, मक्कतुल मुकर्रमा पहुंची, वहां उसने तवाफ किया, फिर वापस इराक में जूदी पहाड़ पे आके रुकी। जब पानी जज्ब हो गया, नूह अलैहिस्सलाम को याद आया कि एक बुढ़िया से मैंने कहा था कि मैं लेने आऊंगा, पता नहीं बेचारी कहीं सैलाब में डूबी न गई हो। आप चल पड़े, तो जब उसकी झोंपड़ी के करीब पहुंचे तो वो बुढ़िया खड़ी हो गई और देखते ही कहने लगी, नूह आगे अजाब चले। नूह अलैहिस्सलाम हैरान, फरमाया 6 महीने पानी रहा है, सैलाब रहा है, क्या आपके पास पानी नहीं आया? उस बुढ़िया ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी झोंपड़ी के चारों तरफ पानी था, मेरी झोंपड़ी में एक कतरा भी पानी का नहीं आया। यह है इल्ला मर रहिम, अल्लाह जिस पे मेहरबान हो जाए, अल्लाह यूं बचा लेता। तो अल्लाह की रहमत के बगैर ना हम बच सकते हैं, न जन्नत में दाखिल हो सकते। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़,
उलमा तो समझते हैं, तलबा भी समझते हैं। अपने भाइयों के लिए अर्ज कर दूं, मजहूल का सीगा है फमन ज़ुहज़िहा, जिसे जहन्नुम से बचा लिया गया। ये नहीं फरमाया जो जहन्नुम से बच गया। बचना मेरी कोशिश है, बचाना रब की रहमत है। फरमाया जिसको जहन्नुम से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्नत, जिसे जन्नत में दाखिल कर दिया गया। ये नहीं फरमाया जो जन्नत में दाखिल हो गया। जन्नत में दाखिल होना मेरा अमल, लेकिन जन्नत में दाखिल करना ये रब की रहमत। तो अल्लाह कह रहे हैं जिसे जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़ा, ये कामयाब है। तो इस जुमले में अल्लाह ने बता दिया तुम खुद जहन्नुम से नहीं बच सकते जब तक रब न बचाए। तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक रब जन्नत में दाखिल न करे। इसलिए अल्लाह की रहमत पे भरोसा करें, अल्लाह से रहमत मांगे। और अल्लाह ने अपनी रहमत के हुसूल के बहुत तरीके बताए हैं कुरान मजीद में। मैंने एक आयत का थोड़ा सा हिस्सा तिलावत किया, मुख्तसर सी आयत, और 3 छोटे छोटे काम। खुदिल अफ़्व, लोगों को माफ कर दिया। वअमुर बिल उर्फ, अच्छाइयों का हुक्म दो। वअरिज़ अनिल जाहिलीन, जाहिलों से बहस न करना। बस छोटे से 3 काम। आप नेकी की दावत दें, लेकिन लोग अच्छा नहीं समझेंगे। ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अभी मुझसे क़ब्ल मौलाना गज़नफ़र अज़ीज़ साहब के बयान में आप सुन रहे थे कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि इंसान अपने से पहलों को बुरा भला कहेगा। यही कुछ हो रहा है। पहले ज़माने के उलमा दीन नहीं जानते थे, वहाँ मुज्तहिदीन आइम्मा हज़रात को दीन का पता नहीं था। 15वीं सदी में मुझे दीन का पता चल गया। ये क़यामत की निशानी है कि पहले लोगों को लोग बुरा कहेंगे। तो इसी तरह अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि अच्छाई की दावत को लोग बुरा समझेंगे और बुराई की दावत को अच्छा समझेंगे। यही कुछ हो रहा है। बुराई की दावत दो। आप सुन रहे थे पहले भी कि आप सोशल मीडिया पे बुराई की बात करो तो ज्यादा लोग सुनेंगे, ज्यादा फैलेगी। और हक की बात करोगे, दीन की बात करोगे, भलाई की बात करोगे, वो ज्यादा नहीं फैलेगी। लोग ज्यादा सुनना भी नहीं चाहते। तो जब वअमुर बिल उर्फ, आप नेकी की दावत देंगे, अच्छाई की दावत देंगे, भलाई की दावत देंगे, तो लोग हो सकता है कि आपको बुरा भला कहें, लेकिन आपने मायूस नहीं होना। खुदिल अफ़्व, छोड़ो, लोगों को माफ कर दो। जो कहते हैं कहते रहें, परवाह न करो। फिर होगा क्या? इसके बदले में रब तुम्हें माफ करेगा। तुम लोगों को माफ करोगे तो अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। वलियाफू वलियस्फहू अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम। आपने मशहूर वाक़या सुन रखा है। मुनाफिकीन ने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर इल्ज़ाम लगाया था
एक महीना मदीना की फजा सोगवार रही, सब परेशान रहे। अल्लाह के नबी भी परेशान, सहाबा भी परेशान, सहाबियात भी परेशान। फिर अल्लाह ने सफाई में 17 आयात नाज़िल फरमाई, अम्मा आयशा की पाक दामनी को बयान किया। मैं इस वाक़े की तफसील में नहीं जा रहा, मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ घर से जो निकलती थी वो हजरत उम्मे मिस्ताह रज़ी अल्लाह अन्हा थी, वो खादिमा थी आपकी। तहज्जुद के वक्त घर से निकली हैं क़ज़ाए हाजत के लिए। उम्मे मिस्ताह का पांव चादर में फंसा और वो गिरी, तो गिरते गिरते अपने बेटे से कहा, बेटा पास नहीं था, वैसे कहा मिस्ताह तू बर्बाद हो जाए। अम्मा आयशा हैरान, आप अपने बेटे को बद्दुआ दे रही हैं। उम्मे मिस्ताह ने कहा, आयशा तुम्हें पता नहीं कि मिस्ताह का कसूर क्या? उनका नहीं, उनका आप पर जो इल्जाम लगा है उस इल्जाम के प्रोपेगंडे का शिकार मेरा बेटा मिस्ताह भी हो गया। साहबी रसूल है, शिकार हो गए। प्रोपेगंडा चीज ही ऐसी होती है। और ये हजरत मिस्ताह जो थे, ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रिश्तेदार थे और गरीब थे। सैयदना सिद्दीक अकबर इनको खर्चा दिया करते थे, ताआवुन किया करते थे। जब आपको पता चला कि मिस्ताह भी इस प्रोपेगंडे का शिकार हो गए हैं, तो आपने कसम खा ली, खलीफे बिला फसल कसम खा रहे कि अल्लाह की कसम आइंदा मिस्ताह के साथ ताउन नहीं करूंगा। मेरी बेटी पे इल्जाम लगे और ये भी शरीक हो जाए। आप जरा सोचे तो सही, हमारी बेटी पे कोई इल्जाम लगाए तो हम किस हद तक जाएंगे? आज तो लोग कत्ल करने पे चले जाएंगे। मेरी बेटी पे इल्जाम लगाए और झूठा लगाए तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कसम खा ली, कोई बुरा की? हालात के एतबार से कोई बुरा नहीं किया, लेकिन बहुत अजीम इंसान है। नबियों के बाद पूरी कायनात में सबसे अफजल है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अल्लाह ने जब सफाई दी ना अम्मा आयशा की, तो साथ क्या कहा? वला यअतली उलुल फज़्ल मिनकुम वस्सअ। मालदार लोग कसम न खाएं कि हम इनके साथ ताउन नहीं करेंगे। आगे चल के अल्लाह कहते हैं वलियाफू वलियस्फहू, दरगुजर कर दो, माफ कर दो। या अल्लाह इतना बड़ा जुर्म कैसे माफ करूं? अल्लाह ने बड़ा अजीब जुमला फरमाया, काश हमें जुमला समझ आ जाए। अला तुहिब्बूना अन यग़फिरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? हर मुसलमान चाहता है कि अल्लाह मुझे माफ करे। तो अल्लाह कहते हैं वलियाफू वलियस्फहू, तुम मेरे बंदों को माफ करो, मैं तुम्हें माफ करूं। तुम लोगों को माफ करो, कोई बात नहीं, हो जाती हैं गलतियां, तुम माफ करो, अल्लाह तुम्हें माफ करे। तो ये अल्लाह फरमा रहे हैं खुदिल अफ़्व, लोगों को माफ करने की आदत बनाओ। ये समझकर आज मैं इसे माफ करूंगा, कल मेरा रब मुझे माफ करे। लेकिन आजकल बड़ा मुश्किल है। वो सहाबा थे जो इस्तिकामत के पहाड़ थे, वो कसमें खा गए कि हम माफ नहीं कर सकते। हम तो 15वीं सदी के लोग हैं,
लेकिन अल्लाह का कुरान कह रहा है आदत बना लो माफ करने की। कोई अमल मेरे पास नहीं, पता नहीं कबूल होता है कि नहीं, लेकिन अगर अल्लाह की मखलूक को मुआफ करेंगे तो फिर उम्मीद है कि अल्लाह भी हमें माफ करेगा। आज के इस इज्तिमा में अगर आज हम ये सबक पढ़ लें, ये नसीहत पल्ले बांध लें कि हम अल्लाह की मखलूक को माफ किया करेंगे। किसी ने गाली दे दी, कोई बात, वो तेरा अमल है भाई, मैंने अल्लाह के लिए माफ किया। किसी ने बुरा भला कह दिया, किसी ने इल्जाम लगा दिया, किसी ने बहतान बांधा, कोई बात, 2 दिन की जिंदगी है, पता नहीं सांस है कि नहीं है, मैं तो अल्लाह की रजा के लिए माफ कर रहा हूं। जब ये नीयत होगी हमारी तो फिर उम्मीद है कि अल्लाह भी हमें माफ करे। अल्लाह ने जुमला ही अजीब कहा, इस एक जुमले को याद करने और इसको समझे, बार बार पढ़े इसको। अला तुहिब्बूना अन यग़फिरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? या अल्लाह हम चाहते हैं कि तू हमें माफ कर दे। तो फिर अल्लाह क्या कहते हैं, वलियाफू वलियस्फू, तुम भी तो मेरे बंदों को माफ करो, तुम मेरे बंदों को माफ करो, मैं तुम्हें माफ करूं। और जाहिलों से बहस करने की जरूरत नहीं। आज बहुत सारे मसाइल इसलिए खड़े हैं, हम बहस में पड़ जाते हैं। और फिर बहस भी एक आलिम दीन होता है, आम आदमी से बहस कर रहा है। आलिम से बहस करे तो कुछ बनता भी है कि भाई दोनों बराबर के हैं, बहस करें। एक आम आदमी जिस बेचारे को कुरान भी पढ़ना नहीं आता, एक आलिम दीन उससे बहस कर रहा है। अब भाई कुरान को समझो, कुरान क्या कह रहा है, वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। अल्लाह अपने बंदों की, महबूब बंदों की सिफात बयान करते हुए फरमाते हैं, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जाहिलों से जब वास्ता पड़ता है तो बहस नहीं करते, कहते अच्छा भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं तो जा रहा हूं। आज अगर हम दीनदार लोग इस पे आ जाएं तो भाई हमने जाहिल से बहस ही नहीं करनी, अल्लाह ने मना कर दिया। वअरिज़ अनिल जाहिलीन, जाहिलों से एराज करो, उनसे बहस मत करो। जहां फितना परवरों ने फितने फैलाए हैं उसमें हमारा भी तो कसूर है। हमने हर बंदे को अहमियत दे के उससे बहस शुरू कर दी, उस बेचारे को आता भी कुछ नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं कुरान नाजरा नहीं आता पढ़ना और दरसे कुरान देते हैं। हमारे लाहौर में एक दोस्त हैं, प्रोफेसर हैं, बल्कि डिग्री कॉलेज से प्रिंसिपल रिटायर हुए। उनके पास एक आलिम आए कि जी पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने एमफिल में दाखिला लेना है, पेपर पास कर लिया है, अब इंटरव्यू है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे इंटरव्यू लेने वालों में एक फलां प्रोफेसर होगा, मैं नाम नहीं ले रहा, मुनासिब नहीं। उनका जी फलां प्रोफेसर होगा, वो भी इंटरव्यू लेगा। फिर उनका नुस्खा मैं बता देता हूँ, पास तुम हो जाओगे। जी वो कैसे? उनका उसकी आदत है इंटरव्यू के दौरान कुरान खोलेगा, जहां से खुल गया वो कहेगा इस आयत का तर्जुमा करो। फिर उनका आसान सा जवाब है, उसको नाजरा नहीं आता। आप कहना प्रोफेसर साहब आयत आप पढ़ दें, तर्जुमा मैं करता हूं। वो आयत नहीं पढ़ सकेगा तो वो अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए, अपनी खिफत छुपाने के लिए आगे चल पड़ेगा और पास करेगा आपको।
इस सवाल को नहीं छेड़ेगा। वो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही हुआ। इंटरव्यू कैसे, कुरान खोलो, इस आयत का तर्जुमा करो। उन्होंने कहा जी आयत आप पढ़े, तर्जुमा मैं करूँ। ये क़यामत की निशानी नहीं। जिसे नाजरा कुरान पढ़ना नहीं आता, आप शायद यकीन भी ना करें, वो दरस देता है तो 4-4 हजार का मजमा उसका दरस सुनने पहुंचा। ये है क़यामत की निशानी। जब उलमा को नहीं सुनोगे, उलमा के पास नहीं बैठोगे, तो रब ऐसे जाहिलों को मुसल्लत करेगा जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आया। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं, ऐसे जाहिलों से दूर रहो। वअरिज़ अनिल जाहिलीन, जो न कुरान समझते हैं, न हदीस समझते हैं, न पढ़ सकते हैं, न इबारत आती है, आप इनके पीछे चल रहे हो। अल्लाह तो कहते हैं इनसे बहस भी नहीं करनी। तो 3 छोटे छोटे काम हैं। अच्छाई का हुक्म दो, दावत व तबलीग का काम करो, लोगों को दीन की तरफ दावत दो। लोग जो भी कहें खुदिल अफ़्वा, लोगों की परवाह न करना, इसने मुझे क्या कह दिया, माफ कर दो, छोड़ो। उसने जो कहा अपने लिए कहा, मैं अल्लाह के लिए माफ कर। और जाहिलों से बहस न करना, जाहिलों की मजलिस में भी ज्यादा मत बैठो, उलमा की मजलिस में बैठो। एक अजीब वाक़या ज़हन में आ गया, अर्ज कर दूं। एक आलिम गुजरे हैं, इमाम राज़ी। एक राज़ी हैं जा के साथ, एक राज़ी हैं ज़्वाद के साथ। ये इमाम राज़ी हैं ज़्वाद के साथ। बहुत इल्म वाले, अल्लाह वाले की सोहबत में कुछ देर के लिए गए, बस ज्यादा देर, थोड़ी देर अल्लाह वाले की सोहबत में बैठे, फिर वक्त ना मिला, गए नहीं। उलमा की अपनी मसरूफियात होती है। आखिरी वक्त आ गया, बिस्तर पे लेटे हैं, अंदाजा भी हो गया कि अब आखिरी वक्त है। शैतान आ गया, राज़ी क्या तू अल्लाह को एक मानता? कहा क्या दलील है? आपने दलील दी, शैतान ने तोड़ दी। दूसरी दलील दी, तोड़ दी। तीसरी दलील तोड़ दी। 100 दलीलें रब की तौहीद पर दी, शैतान ने सब तोड़ दी। और इधर अल्लाह की शान, वो अल्लाह वाले जिनकी सोहबत में ये कुछ देर बैठे थे, अल्लाह ने पर्दे हटा दिए, उन्हें कश्फ हुआ। देखा कि इमाम राज़ी का आखिरी वक्त है और शैतान बहस कर रहा है और ये बहस में उलझे हुए हैं और वो अल्लाह वाले वुजू कर रहे हैं। तो पानी लेकर यूं छींटा मार के कहा, राज़ी क्यों नहीं कहता मैं अल्लाह को बगैर दलील के एक मानता हूं? अल्लाह ने आवाज पहुंचा दी। अब ये बातें भी तो अजीब हो गई ना आजकल के दौर में। तसव्वुफ को समझते ही नहीं, अल्लाह वालों को समझते ही नहीं, कश्फ को समझते ही नहीं, मुराकबे को समझते ही नहीं, उल्टा इसका मजाक उड़ाते हैं। इन्हें क्या पता अल्लाह वालों की शान क्या होती है। चंद लम्हे अल्लाह वाले की मजलिस में बैठे, अल्लाह ने कश्फ कर दिया, पर्दे हटा दिए। तो पानी का छींटा मार के कहा, राज़ी क्यों नहीं कहता मैं रब को बगैर दलील के एक मानता हूं? आवाज पहुंची। इमाम राज़ी ने कहा, शैतान मरदूद, तू मुझे गुमराह करने आया था, मैं अल्लाह को बगैर दलील के एक मानता हूं। तो शैतान ने जाते हुए कहा, राज़ी तेरा इल्म आज तुझे गुमराह कर चुका था अगर तू अल्लाह वाले की सोहबत में न बैठा हो। आप खुश नसीब हैं, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठा करें। अल्लाह वालों की सोहबत का एक लम्हा भी ईमान की हिफाजत का जरिया। कुछ ना करो, कोई अमल नहीं कर रहे, बस अल्लाह वाले की सोहबत में आके बैठ गए। हकीमुल उम्मत मौला शफी थामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह वाले की मजलिस में बैठो तो जुबान बंद रखो, कुछ नहीं बोलना। क्यों? वहां जो राबते हैं वो दिलों के हैं, जुबान के नहीं है, वहां दिलों के राबते हैं। और जब उस्ताद के सामने पढ़ने बैठो तो फिर जुबान खामोश ना रखो, जो इश्काल आए उस्ताद से पूछो।
पढ़ने बैठो तो सारे सवालात पूछो, अल्लाह वालों की सोहबत में बैठो तो जुबान बंद रखो। वहां अल्लाह अपने बंदे के दिल पर अनवारात उतार रहा होता है और उसकी सोहबत में बैठने वालों पर दिलों पर भी वो अनवारात मुनाकिस हो रहे होते। तो बस आज के इस इज्तिमा में मैं अपनी हाजिरी में एक ही दरख्वास्त करूंगा, अल्लाह की मखलूक को मुआफ़ करना सीखें और अल्लाह के बंदों की सोहबत में कुछ न कुछ वक्त जरूर गुजारें। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब।